अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को अचानक रमज़ान मुबारक की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। वैसे ये भी हमारे मुल्क में ही होता है कि हम कौन सी सदी में आ गए हैं, लेकिन अभी तक रमज़ान का चांद हो, ईद का चांद हो, उसको इस तरह से एक सरप्राइज़ के तौर पर फोड़ दिया जाता है अवाम के ऊपर। मतलब जो लोग अगर अर्ली सो चुके हैं तो उन बेचारों को पता भी नहीं होगा कब उन्होंने रोज़ा रखना है या नहीं। ये सूरत हाल है हमारे मुल्क में। हर काम एक बेढंगे तरीके से होता है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने की सदक़े ही हमारे मुल्क पर कुछ अपना रहम फरमाए। जो हालात हैं वो खैर किसी तौर अच्छे नहीं हैं। बहरहाल जनाब, ये अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करनी पड़ रही है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा आइन शिकनी का फैसला कर लिया है और कर दी है एक तरह से आइन शिकनी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तवक्को के ऐन मुताबिक, माशाल्लाह वैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस किस्म की शख्सियत हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इन्होंने कभी मायूस नहीं किया, कभी अवाम की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा। मतलब बाज़-औक़ात बंदा झूठे मुँह ही होता है ना, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए कोई ऐसा काम कर देता है कि जिससे आपको लोग कहें कि नहीं यार, इसमें भी कोई थोड़ी बहुत है आइन कानून की पासदारी, थोड़ी बहुत शर्म लिहाज किसी हवाले से। तो माशाल्लाह वो पूरा अपने आप को शो कर रहे हैं कि नहीं, वो एग्जैक्टली वही हैं जो इमरान खान साहब 1 साल से दोहरा रहे हैं कि वो हैं। और वो वाकई पीडीएम की बी टीम भी हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे भी हैं, और वो हर काम वो करने के लिए तैयार है जो पीटीआई के अगेंस्ट हो या आइन। और इस वक्त तो यहाँ मसला पीटीआई का है ही नहीं, यहाँ पे तो मसला ये है कि इस वक्त आइन और कानून के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ फैसले के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह अहकामात कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, आइन की वाज़ेह शिकें कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल बेशर्मी और ढिठाई के साथ ये एलामिया जारी कर रहा है कि जनाब 30 अप्रैल को कोई इंतखाब नहीं होने जा रहे और अब 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। और इससे पहले ये सारी कार्रवाई, जिससे मैंने पहले वीलॉग में बता दिया था आपको, ये तय कर लिया था, बंद कमरों में ये फैसला हो गया था ऑलरेडी कि इलेक्शन नहीं होने, इकट्ठे इलेक्शन होंगे। राना सनाउल्लाह ने आज जो पार्लियामेंट में गुफ्तगू की, वो इस बात का एक पेश खैमा थी, एक फोरग्राउंड जैसे बनाया जाता है, और उसके बाद फिर फाइनली वो एक एलामिया जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन उन्होंने तो जो करना था कर दिया। अब सवाल आ गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, बोझ बहुत ज़्यादा उनके कंधों पर आ गया। एक रोज़ कबल ही उन्होंने बड़ा बयान दिया था कि अगर इलेक्शन के शफाफ इंतखाबात में कोई बदनीयती हुई तो हम उसमें मुदाखलत करेंगे। और अब ये टाइम आ चुका है कि कौम आपको देख रही है कि आप किस किस्म की मुदाखलत करते हैं, आप आइन को कैसे बचाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के इज्जत, उसके वक़ार और उसके फैसले को कैसे बचाते हैं। क्योंकि उस दिन तो हमने 1 साल पहले ठीक देखा था कि किस तरह से बचाया गया था। उस वक्त तो डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया था। इमरान खान साहब ने इलेक्शन का ऐलान किया था, असम्बली तहलील की थी, उस सारे को ख़त्म किया गया था। हालांकि ये बात हो सकती थी कि कासिम खान सूरी, और वाकई उनकी रूलिंग आइन से मुतसादिम थी, हो सकता था आप उन्हें कह देते भाई ये गलत है, लेकिन एक फैसला हो गया था इलेक्शन का, तो इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता था। लेकिन सब लोग कह रहे थे कि ये एक नज़रिया ज़रूरत है, इसके तहत नहीं होना चाहिए, इसको टोटली रूल आउट करके बाकायदा पीडीएम की हुकूमत बनवाई गई। और फिर उसके बाद उसके जो समरात थे माशाल्लाह वो पूरे मुल्क ने समेटे। जिस तरह से तबाह हुआ है मुल्क, जो बेड़ा गर्क हुआ है मईशत का, जो आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, जिस बेशर्मी के साथ रौंदा गया है इस सारे सिस्टम को, वो सब ने देख लिया। और उसके बाद भी किसी का दिल नहीं भरा तो फिर बहुत उसके लिए तो तालियां बजाने को दिल करता है। लेकिन उस वक्त ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त किया गया कि आप लोगों ने झंडे लहराए कि आइन की पासदारी होगी, आइन की हुक्मरानी होगी, नजरिया जरूरत दफन होगा। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छा किया उस वक्त आपने। तो अब आइन की पासदारी के अलम लिए वो तमाम सहाफ़ी हजरात, वो कानूनदान, वो सिविल सोसाइटी के लोग, वो सियासतदान कहाँ खड़े हैं? क्यों आज रात 12 बजे अदालतें नहीं खुली? क्यों सब लोगों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आज भी आइन के ऊपर सीधा सीधा वार किया गया? जब आइन एक चीज कह रहा है कि 90 रोज में इलेक्शन होने हैं, तो कैसे इलेक्शन कमीशन को किसने ये ताकत दी कि वो अपने तौर पर ये फैसला कर ले कि जी ये जो निगरान हुकूमतें हैं, जो सिर्फ 3 महीने के लिए आती हैं, उनको 8 अक्टूबर तक आप बिठाई रखें? किस कानून के तहत? कौन सी ऐसी शिक है जो आपको ये इख्तियार देती है? यानी अवाम का ये हक है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदे मुंतखब करे, अपनी मर्जी की हुकूमत बनवाए। और यहाँ पर एक मुसल्लत हुकूमत, उसको ना सिर्फ बना दी जाती है, उसको एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? कोई बेशर्मी का, कोई बेहयाई का एक पैमाना होता है, कोई लिमिट होती है, लेकिन इस मुल्क में कोई नहीं रह गया। बिल्कुल ये आइन मुअत्तल हो चुका है, सीधा सीधा ये मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है।
क्योंकि जिसके पास डंडा है उसकी मर्जी है। यही फैसले हुए थे वज़ीर आज़म हाउस में और उसी तरह उस पर इम्प्लीमेंटेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसमें तमाम ये नाम नहाद जमहूरियत के लंबरदार, वोट को इज्जत दो वाली जमातें हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। वो जो बानी बनती थी आइन की पीपल्स पार्टी, वो सब इसमें शामिल हैं। और ये जो वोट को इज्जत दो की चीखें फाड़ने वाले गले, ये सब इसमें शामिल हैं। और इसमें वो तमाम सहाफ़ी भी शामिल हैं जो कपड़े फाड़ कर मातम कर रहे थे उस दिन कि जनाब आइन शिकनी हो गई, 6 आर्टिकल लगा दो, मौत की सज़ा सुना दो, अब दें इनको मौत की सज़ा, लगाएं इन पे आर्टिकल 6, जिन्होंने ना सिर्फ आइन की कानून शिकनी की है बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हवा में उड़ा दिया। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट की रिट? अच्छा जी, पुलिस की रिट बहाल करनी बड़ी ज़रूरी है। पुलिस अगर वारंट की तामील करने आ जाए, 600 बंदा उसको शेल मार दे, जो मर्जी कर दे, वो रिट बहाल होनी बड़ी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट की रिट बहाल होनी कोई ज़रूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। ये है इस मुल्क का मसला जो 75 साल से चलता आ रहा है कि यहाँ पर कानून सिर्फ उसका है जिसकी लाठी है, उसी की भैंस है। और ये जो बेशरम सियासतदान है हमेशा से उनके हाथों इस्तेमाल होते हैं और आज भी हो रहे हैं। ना ये पहले कभी सीखे हैं, ना आइंदा सीखेंगे, और ये ऐसे ही मार खाएंगे। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, कभी एक की बारी होती है डंडे खाने की, कभी दूसरे की बारी होती है, लेकिन इन लोगों में इतनी शर्म नहीं है कि ये अपना बैठ के फैसला खुद कर लें और डंडे वाले हाथ को रोक सकें। मार खाएंगे बार बार, लेकिन बाज नहीं आएंगे अपनी हरकतों से। और यही हरकतें इस वक्त पीडीएम की 13 जमातें कर रही हैं। लोग पहले ही इनसे नफरत करते हैं इस किस्म की हरकतें करके, मजीद इन्होंने अपने आप को जो कालक अपने मुंह पे मली है वो कभी ज़िंदगी में, कभी तारीख में मिट नहीं सकेगी इनके मुंह से। और दूसरी मैं यहाँ पर यह भी बात कर दूँ, इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने का भी फैसला हुआ है। इसके लिए तीसरी साजिश जो बनाई गई, इमरान खान साहब ने सारी पोल खोल दी हैं। बिल्कुल उनकी बात में वजन इसलिए नज़र आता है क्योंकि इससे पहले भी वो जो बातें कर चुके हैं, जिस तरह से 2 हमले उन पर हो चुके हैं और नाकाम हुए, और उनके बिल्कुल इदारों के अंदर से जो इन्फॉर्मर्स हैं उनको बड़ी पक्की तरीके से पूरी प्लानिंग बताते हैं और वो इतनी बारीक बीनी से आवाम के सामने रख देते हैं। अल्लाह बचाने वाला, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है मानने वाले से, वो 2 दफ़ा बचा चुका है। लेकिन अब कहानी यूँ लग रही है कि अचानक से इलेक्शन कमीशन का ऐलान, दूसरी तरफ से रमज़ान का ऐलान, और अब ये खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी कि ज़मान पार्क में कोई अटैक हो सकता है इस सिलसिले में। और इमरान खान साहब का खदशा ये कि सानिया मॉडल टाउन की तर्ज पर कोई ये ऑपरेशन करेंगे जिसमें खुदा न खास्ता और भी पुलिस वाले भी मर सकते हैं और इमरान खान साहब को भी निशाना बनाया जा सकता है। तो ये पता नहीं इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं। अल्लाह ताला इमरान खान साहब की हिफाजत फरमाए और इस किस्म का कोई सानिया ना हो, हर जान कीमती है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये बन चुकी है कि एक इमरान खान के पीछे जितना सब लोग बरहना हो सकते थे, तमाम इदारे भी, ये तमाम नाम नहाद सियासतदान भी, और जितने ये सहाफ़ी हजरात और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे जो आइन के बड़े अलमबरदार बनते थे, जिस तरह बेशर्मी से आके इन चीज़ों को डिफेंड करते अब नज़र आते हैं, यकीनी तौर पर इन लोगों ने अपने मुंह पे वो कालक मली है जो तारीख कभी मिटने नहीं देगी। और ये लोग अब जो बड़ा इन चीज़ों को डिफेंड कर रहे हैं आके कल कला को, ये इन्होंने वो मिसालें सेट की हैं कि जिसको जैसे दिल चाहेगा इसको इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल ये सरजमीन बेआइन हो चुकी है और यहाँ पर कानून आइन नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है। एक अगर कोई छोटी मोटी उम्मीद, बिल्कुल मध्यम सी उम्मीद है, तो वो सिर्फ अदालत आलिया, अदालत उज़्मा से है कि वो अब इन फैसलों को लेकर के क्या रद्दमल देती हैं। और अगर वहाँ पर भी खामोशी रहती है या वहाँ पर भी कमज़ोरी नज़र आती है तो फिर उसके बाद आप सबका अल्लाह ही हाफिज़ है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।